ये इसको पूरा बोले हम लोग तो ऐसे बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नहीं बोलना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है ये स्टैटिक वर्ड, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये बताएंगे आगे। क्यों सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना है इसमें, या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग क्यों पढ़ा था, टू फाइंड फील्ड, इफेक्ट ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड के किसी पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए क्वांटिटी डिफाइन किया था हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पॉइंट पर क्या। तो आप फील्ड का इफेक्ट किसी पॉइंट पर मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वो एक टफ काम होता है। यदि चार्ज सिस्टम, सिंपल चार्ज सिस्टम हो तो आप उसका जो इंटेंसिटी है वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल चार्ज सिस्टम हो तो उस केस में वेक्टर क्वांटिटी इजीली फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड चार्ज सिस्टम होगा तो उस केस में फील्ड के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना टफ हो जाता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्यों नहीं हम लोग स्केलर के टर्म्स में फील्ड का इफेक्ट को समझे किसी पॉइंट पर। आप किसी पॉइंट पर फील्ड का इफेक्ट को वेक्टर के टर्म्स में डिस्कस करने चले, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ये मोर सुटेबल नहीं होता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड चार्ज सिस्टम में। लेकिन यदि उस पॉइंट पर हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर लें, वो इजीली फाइंड हो जाएगा। कोई भी चार्ज सिस्टम हो, कॉम्प्लिकेटेड चार्ज सिस्टम भी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी आपको इजीली फाइंड हो जाता है। उसी स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया हम लोग पोटेंशियल से। पोटेंशियल भी फील्ड का ही इफेक्ट है किसी पॉइंट पर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। इंटेंसिटी भी फील्ड का इफेक्ट है किसी पॉइंट पर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो पोटेंशियल जो लाया था हम लोग, फील्ड का इफेक्ट किसी पॉइंट पर जानना था, वो इन टर्म्स ऑफ स्केलर। लेकिन ऑल ओवर मान लो आप वेक्टर के टर्म्स में ही जानना चाहते हो, तो पहले पोटेंशियल के टर्म्स में आप इफेक्ट जान लीजिए, और जब पोटेंशियल आ जाएगा तो वहाँ से आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए कि रिलेशन चाहिए बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फ्यूचर में यही एक्चुअल स्टाइल है। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ज सिस्टम मिलता है तो सबसे पहले उसके फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं हम लोग, और फिर पोटेंशियल से फील्ड इंटेंसिटी पर आते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का। ये रिलेशन में सबसे पहले तो हम लोग याद करें, पोटेंशियल का डिफिनीशन को याद करें। तो वो डिफिनीशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसको ऐसे लिखें, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, दो पॉइंट, फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ये डिफिनीशन था पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हो, इफ बी टेंड्स टू ए, बी क्लोज हो ए का, बी इज क्लोज टू ए, तो फिर ये इंटीग्रल हट जाएगा, इंटीग्रल हटा दोगे आप, और ये जो डेल्टा वी है,
ये डेल्टा वी लार्ज चेंज, ये स्मॉल चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर अब डी भी लिखेंगे आप और ये इंटीग्रल हट जाएगा, सिंपली माइनस ई डॉट डी आर। ये हुआ। अब इसके बाद तो आप बुक देखोगे तो या जनरली बहुत टीचर्स लोग भी ये ई डॉट डी आर को डायरेक्ट लिख देगा। यहाँ पर ई डी आर पता नहीं कैसे लिख दिया ये चीज़, ई डॉट डी आर कैसे हो गया। आप +1 कूलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं और वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो वो मोशन फील्ड की तरफ हो रहा है कि फील्ड के अपोजिट हो रहा है कि कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो रहा है, ये सब का ख्याल किए बिना इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ दिया जाता है ई डी आर। ये कैसे हुआ, ये चीज़ हम लोग जब पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, तो वहाँ पर हम तीनों केस बताए हुए हैं आपको कि +1 कूलम फील्ड की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा हो या फील्ड के अपोजिट डिस्प्लेस्ड हो रहा हो या कोई आर्बिट्रेरी, हर केस में ई डॉट डी आर को जब तोड़ते हैं तो वो ई डी आर ही आता है। ये आप देखना आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जब डिराइव कर रहा था तो वहाँ पर ये बात हम लोग किए हुए हैं, कैसे ये ई डॉट डी आर हुआ था। 3 केस किए थे वहाँ पर। ये 3 केस था। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक बार हम लोग मान लो ये यहाँ से r दूरी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक बार +1 कूलम चार्ज को इस इन्फिनिटी से ला रहे थे P पर, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट dr का डायरेक्शन इधर था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। यदि चार्ज पॉजिटिव है मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इस केस में भी ई डॉट डी आर ही आएगा। कैसे वहाँ पर देखना है। और यदि आप इस +1 कूलम को इस इन्फिनिटी से यहाँ नहीं लाके इधर वाले इन्फिनिटी से यदि यहाँ लाएंगे तो उस केस में फिर क्या होगा, लाना है यहाँ पर r दूरी पर लेकिन इस इन्फिनिटी से मूव करवा के ला रहे हैं, तो उस केस में मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट आपका +1 कूलम यहाँ है, तो इस केस में dr का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, फील्ड भी तो इधर ही है, तो यहाँ पर ई डॉट डी आर, इस केस में भी ई डॉट डी आर ही आया था। देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपोजिट है, तब ई डॉट डी आर आया। यहाँ पर फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ये तो नहीं था डिफिनीशन में कि किस इन्फिनिटी से लाना है मूव करवा के, उधर वाले इन्फिनिटी से लाना है कि इधर वाले से, ऐसा तो कोई कंडीशंस नहीं था डिफिनीशन में, किसी भी इन्फिनिटी से आप आ सकते हो। लेकिन जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर दोनों केस में अलग अलग है, यहाँ पाई है यहाँ 0 है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे ई डॉट डी आर तो ये ई डी आर ही आएगा। आप इसको पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में ये तीनों केस, एक केस और था कि अभी तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करवाया आप, लेकिन यदि आर्बिट्रेरी पाथ पर मूव करवाते फिर भी ई डॉट डी आर ही आता। यदि आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग मूव करवाते हो, मान लो कि ऐसा केस है, ये चार्ज अपना यहाँ पर और बी पॉइंट यहाँ, ए पॉइंट यहाँ, और ऐसे मूव करवा के ला रहे हैं बी टू ए या इन्फिनिटी से, जो नहीं बी टू मान लो इन्फिनिटी से आ रहे हैं आप, जिस सब में यदि इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लो आपका +1 कूलम यहाँ पर आ चुका है, ये पोजीशन वेक्टर है आर, और इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर डी आर, इधर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, ये +1 कूलम। तो यहाँ पर तो आर वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल कुछ पता नहीं है क्या होगा, फिर भी इस केस में भी हम लोग प्रूव किया था ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर। तो ये बात है, लोग डायरेक्ट यहाँ पर ई डॉट डी आर को ई डी आर, और जब ई डॉट डी आर हुआ
तो फिर रिलेशंस बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल क्या? 10 E इक्वल टू माइनस dV/dr, ये रिलेशंस आता है। अब इस रिलेशन में कुछ बात कि क्या ये यहां से इस रिलेशन का ओनली फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो यदि इस रिलेशन को यूज करते हो तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसा नहीं कि इस रिलेशन से सिंपली फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। इसको हम लोग इस बात को, ये एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे इससे मैग्नीट्यूड एंड क्या ये dV/dr क्या शो करना, ये निगेटिव साइन से क्या, यदि ऑल ओवर साइन पूरा का साइन प्लस में आया तो E का डायरेक्शन क्या होगा, यदि पूरा का साइन निगेटिव। देखिए dV/dr में ऑल्सो निगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका तो एक तरह से एक नाम क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, या मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो ये क्वांटिटी खुद निगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है, रेट निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। dV/dr में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो क्या सिग्निफिकेंस होगा ये dV/dr का पॉजिटिव होने से, क्या फील्ड का डायरेक्शन क्या लेंगे, dV/dr निगेटिव होने से फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, जीरो होगा तो फिर फील्ड ही जीरो हो जाएगा। तो ये सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।